अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। करोड़ों लाखों अरबों दुरूद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी रहमत पूरी कायनात के ऊपर मुहीत है। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा जारी व सारी है, और आज गालिबन 4.9 का हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, जो कि आखिरी मेरा पार्ट होगा, वो करवाने जा रहा हूँ। और कोचिंग में यहाँ पर बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसकी भी कुछ एक्सरसाइज के कुछ सवालात, कुछ ख़ास सवालात, कुछ टिपिकल या फिर आप कह सकते हैं चुनिंदा किस्म के सवालात को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। इन द मीन टाइम आप लोगों को ये चाहिए कि थोड़ी मेरी वीडियो का इंतज़ार करें। मेरी आजकल मसरूफियात कुछ ज़्यादा हैं। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस साल के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफ़ीक़ दे और आप लोगों को अच्छा पढ़ने की और अच्छा लिखने की, अच्छे नंबर लाने की, अच्छे ग्रेड लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 4.9, क्वेश्चन नंबर है 2। कहते हैं इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन। हार्मोनिक मीन्स हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में भी निकाला हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे, आपको वो याद होना चाहिए। अच्छा भाई, किसके दरमियान में हमें 4 हार्मोनिक मीन्स चाहिए? 1/9 एंड 1/81। 1/9 और 1/81 के दरमियान हमें 4 हार्मोनिक मीन्स चाहिए। ठीक, अब इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें। सोल्यूशन की हेडिंग दारी लिखा लेट 1/9, ये तो हमें गिवन था, कॉमा H1 H2 H3 H4, ये हमारे क्या है? 4 हमारे हार्मोनिक मीन्स हैं, कॉमा 1/81 जो हमें गिवन था। इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं R in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ये अगर AP में लिखे जाएंगे तो क्या लिखे जाएंगे? जाहिर सी बात है, ये अपॉन में नहीं लिखे जाते। जो अपॉन में था वो आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर थे वो 1 हो जाएंगे, वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 81, R in AP। ठीक है, यहाँ तक बात हमारी समझ में आती है। सो हमारा A क्या बन जाएगा यहाँ पर? 9, AN क्या हो जाएगा? 81, जो हमारे पास लास्ट टर्म है। N क्या हो जाएगा? मैंने आपको इसके पार्ट 1 में भी समझाया था बेटे, HM जब निकालते हैं ना, तो जो गिवन नंबर होते हैं इसमें 2 ऐड कर लेते हैं, A और B दोनों को ऐड करते हैं, +2 ज़रूर होता है। तो 4 में +2 होगा। फर्स्ट करो 3 ऐड करने होते तो हम 3 + 2 करते हैं, 2 को ज़रूर ऐड करते हैं। ठीक, N हमारे पास क्या हो गया? 4 + 2 यानी कि 6। अब हम बड़ी आसानी से D निकालने के लिए जा रहे हैं। D निकालते हैं कैसे? AN का वही फार्मूला है जो आपको सदियों से याद है, AN = A + n - 1 × D। AN हमारे पास है 81, A है हमारे पास 9, थैंक यू सो मच अफरत साहब अब्दुल समद, प्लस N है हमारे पास 6 - 1, और D हमारे पास D है। ठीक है, अब क्या होगा जनाब? 81 में से 9 माइनस होकर 72 हो जाएगा, और 6 में से 1 माइनस होकर 5D हो जाएगा। तो भी मैंने सिर्फ 6 में से 1 माइनस करके 5D लिखा है। आगे अगले स्टेप में मैं 81 में से 9 को माइनस कर देता हूँ, तो ये जाएगा 5D = 81 - 9, 5D = 72, और 70 और D हो जाएगा, ये जाके डिवाइड कर देगा 72/5। अब हमारे पास सूरत हाल क्या बनी? A + D। ठीक है, जो भी आता जाएगा उसके अंदर D ऐड होता चला जाएगा। 1/H1 कैसे निकालेंगे? A था 9, D था 72/5, कैलकुलेटर में डाला, LCM 5 आएगा, 117/5। ठीक है, 1/H2 के लिए क्या करेंगे? 117/5 को पहले लिखेंगे और फिर D इसमें ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 189/5। 1/H3 के लिए क्या करेंगे? 1/81/5 में 72/5 ऐड कर देंगे, 261/5 हो जाएगा। 1/H4 के लिए क्या करेंगे? 261/5 के अंदर 72/5 ऐड करेंगे, 3335 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको HM की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? द 4 हार्मोनिक मीन्स आर 5/17, उल्टा हो गया, 5/189, 5/261 एंड 5/333। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।